हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इन सन क्लासेस में। इसके पहले हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में क्या किया था, डिस्कशन किया था। आज हम सब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, इसे हम क्या करते हैं, आई से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक एम्पियर, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ठीक। आई इज इक्वल टू, यहाँ बेसिक चीजें लिख दे रहा हूं मैं। आई इज इक्वल टू होता है दिस इज क्यू बटा क्या होता है, टी। आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बटा क्या होता है, टी। तो चलिए ध्यान से समझिएगा इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। जैसे देखिए दो बॉडीज है, ठीक। एक बॉडी मान लीजिए ए है, दूसरा बॉडी मान लीजिए क्या है, बी है। ठीक। इसका पोटेंशियल मान लीजिए क्या है, यह क्या है, यह 40 वोल्ट है। यह मान लीजिए क्या है, यह मान लीजिए क्या है, 30 वोल्ट है। ठीक। दो बॉडी हमने लिया है, एक बॉडी का पोटेंशियल क्या है, 40 वोल्ट है, दूसरे बॉडी का पोटेंशियल क्या है, 30 वोल्ट है। अगर इसको हम क्या करें, किसी वायर से क्या करें, कनेक्ट कर दें, तो देखेंगे जो पोटेंशियल या कह सकते हैं जो चार्ज का मूवमेंट्स होगा, हायर पोटेंशियल बॉडीज टू द क्या होगा, लोअर पोटेंशियल बॉडी। यानी जो चार्ज मूव करेंगे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक की ओर, यह तब तक मूव करेंगे जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, इक्वल न हो जाए। तो चलिए ध्यान से समझिएगा, यह जो चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हैं, इसी चार्ज के द्वारा क्या होता है, सर्किट में करंट का क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक। यानी यही चार्ज जो होते हैं, यही चार्ज इंडिकेट करते हैं करंट। यानी इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। यानी कह सकते हैं जब चार्ज का मूवमेंट हायर पोटेंशियल बॉडीज टू लोअर पोटेंशियल बॉडीज होता है, यही जो चार्ज का मूवमेंट्स होता है, इसी के द्वारा सर्किट में क्या होता है, करंट का क्या होता है, फ्लो होता है। अगर देखिए यहां देखिए क्या करते हैं, दिस इज आई इज इक्वल टू क्या होता है, दिस इज क्यू बटा क्या करते हैं, टी। आई इज इक्वल टू क्या कहते हैं, क्यू बटा टी। क्यू क्या है, आवेश, टी क्या है, समय। यानी कहने का मतलब यह है किसी समय में, देखिए यहां देखिए दो बॉडी है, किसी समय में किसी समय में कह सकते हैं एकांक समय में ले लीजिएगा। यानी एकांक समय में जो चार्ज का मूवमेंट्स होता है हायर पोटेंशियल बॉडी टू द लोअर पोटेंशियल बॉडी, इसी को हम क्या कहते हैं, करंट। या ऐसे कह सकते हैं किसी समय में जो चार्ज का मूवमेंट्स होता है हायर पोटेंशियल बॉडीज टू द लोअर पोटेंशियल बॉडी, इसी को हम क्या कहते हैं, करंट। करंट को हम आई से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यहां जानते हैं हम सब, यहां देखिए यह अगर मान लीजिए ध्यान से समझिएगा, अगर Q का वैल्यू अगर हम ले लें 1 कूलम्ब, Q का वैल्यू 1 कूलम्ब ले लें और T का वैल्यू क्या करें, 1 सेकेंड ले लें। ठीक। तो यहां लिखेंगे जो I का वैल्यू होगा, दिस इज 1 कूलम्ब बटा क्या होगा, 1 सेकेंड। क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड। यानी कहने का मतलब यह है कि इसका वैल्यू आ जाएगा, दिस इज 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 कूलम्ब, 1 कूलम्ब बटा क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड। ओके। यानी यहां से हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, देखिए एकांक सेकेंड में, या कह सकते हैं एकांक सेकेंड में अगर एक सेकेंड में अगर 1 कूलम्ब आवेश क्या कर रहा है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसका जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, 1 एम्पियर। यानी अगर एकांक समय में एकांक कह सकते हैं चार्ज क्या कर रहा है, यूनिट चार्ज क्या कर रहा है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी क्या कर रहा है, जा रहा है, किसी को हम क्या कहते हैं, 1 एम्पियर। ठीक, 1 एम्पियर। यहां देखिए हमने बताया, कह सकते हैं करंट का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, 1 एम्पियर, यानी क्या होता है, एम्पियर। अब देखिए यहां पूछा जाता है करंट को हम कैसे मापते हैं, किस यूनिट में मापते हैं। तो देखिए करंट को हम क्या करते हैं, करंट जो आई होता है, आई को हम क्या करते हैं, ए मीटर, ए मीटर के द्वारा क्या किया जाता है, मापा जाता है। ए मीटर के द्वारा क्या करते हैं, करंट को मापते हैं। ओके। ए मीटर के द्वारा करंट को मापा जाता है। देखिए ए मीटर जो होता है, ए मीटर जो होता है, इसको हम हमेशा सीरीज में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। इसके पहले हमने बताया था जो हमारा कह सकते हैं वोल्ट मीटर होता है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था, जो वोल्ट मीटर होते हैं, वोल्ट मीटर को, इसके द्वारा हम वोल्टेज को क्या करते हैं, वोल्ट को क्या करते हैं, मापते हैं। इसको हम क्या करते हैं, हमेशा
पैरेलल में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। बट जो करंट को मापने के लिए हम एमीटर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। एमीटर को हम हमेशा क्या करते हैं, सीरीज में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। सीरीज और पैरेलल हम सब क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अगर किसी एक रेजिस्टेंस या कह सकते हैं किसी एक एमीटर का दूसरा सिरा दूसरे एमीटर के पहले सिरे से क्या है, कंबाइंड है। फिर दूसरे रजिस्टर कह सकते हैं एमीटर का दूसरा सिरा तीसरे एमीटर के पहले सिरे से क्या है, कंबाइंड है। तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी पैरेलल में पढ़ेंगे, जब इनपुट को इनपुट से कंबाइन कर देते हैं, आउटपुट को आउटपुट से कंबाइन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, यहाँ देखिए बस इतना ध्यान दीजिएगा। कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इसको हम क्या करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है एम्पियर होता है, जिससे आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बटा क्या होता है, टी होता है। हमने बहुत अच्छा एग्जांपल लिया। अगर दो बॉडी है, ठीक, एक का बॉडी का पोटेंशियल क्या है, 40 वोल्ट है, दूसरे बॉडी का पोटेंशियल क्या है, 30 वोल्ट है। इसको हम किसी कंडक्टिंग वायर से क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो देखेंगे जो चार्ज देखिए हायर पोटेंशियल बॉडीज टू लोअर पोटेंशियल बॉडी क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। यह तब तक मूव करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, समान नहीं हो जाएगा। ठीक, यही जो चार्ज का मूवमेंट्स हो रहा है हायर पोटेंशियल बॉडीज टू द लोअर पोटेंशियल बॉडी, कितने समय यानी किसी समय, यही जो चार्ज का मूवमेंट्स हो रहा है हायर पोटेंशियल बॉडीज टू द लोअर पोटेंशियल बॉडीज, इसी को हम क्या कहते हैं, करंट। ठीक, करंट दिस आई इक्वल टू क्यू बटा क्या होता है, टी। अगर मान लीजिए हम क्या करें, Q का वैल्यू क्या करें, 1 कूलाम ले लें, T का वैल्यू एकांक समय ले लें, तो यहां लिख सकते हैं 1 कूलाम बटा 1 सेकंड, 1 बटा 1 दिस इज 1 एम्पियर। यानी कह सकते हैं एकांक समय या एकांक सेकंड में एकांक कूलाम का जो मोमेंट्स होता है उससे हमें क्या होता है, 1 एम्पियर करंट क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक, यहां हमने यह भी बताया दिस इज एम्पियर। करंट को हम क्या करते हैं, ए मीटर के द्वारा क्या करते हैं, मापते हैं। ए मीटर को हम हमेशा क्या करते हैं, सीरीज में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। यह फार्मूला है, इस पे हम सब क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, इसको याद रख लीजिएगा। इस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन इस पे क्या होता है, पूछा जाता है। ओके, धन्यवाद।